हर प्राणी केवल सुख की कामना करता है, दुख की कामना कोई नहीं करता। वो कभी दुखी नहीं होना चाहता, इसलिए सदा सुख के लिए प्रयत्न करता रहता है, चाहे वो मनुष्य राजा हो या रंक हो, स्त्री हो या पुरुष हो। श्री कृष्ण कहते हैं, इन्हीं भौतिक सुखों के प्रति मोह ही मनुष्य के दुखों का सबसे बड़ा कारण है। सुख और दुख की परिभाषा अपनी अपनी प्रवृत्ति और रुचि के अनुसार हर प्राणी के लिए अलग अलग है। एक साधु पुरुष को दूसरों को सुख मिलता है, दूसरों की सहायता करके वो खुश होता है, और एक निज प्रवृत्ति वाला मनुष्य किसी को दुख देकर सुखी होता है। भगवान कहते हैं, जीवन में हमेशा सुखी रहने के लिए मुझसे नाता जोड़ो। जो मनुष्य मुझ में मन लगाता है, श्रद्धा भाव से मेरी भक्ति करता है, मैं उसे सब कुछ देता हूँ जो उसके पास नहीं है, और जो उसके पास है मैं हमेशा उसकी रक्षा करता हूँ। मैं अपने भक्तों को कभी दुखी नहीं देखना चाहता हूँ। भगवान श्री कृष्ण के इस वाणी को भक्त प्रहलाद के जीवन से जोड़कर अच्छे से समझा जा सकता है। गर्म तेल से भरी लोहे की कढ़ाई में विष्णु भक्त प्रहलाद को बिठा दिया जाता है और चूल्हे की आंच बढ़ा दी जाती है, फिर भी भक्त प्रहलाद का तनिक भी बाल बांका नहीं होता है। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान तले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। भगवान कहते हैं, जो मेरे भक्तों को दुख पहुंचाता है उसे मैं दंड देता हूँ। इसलिए हे भारत, तुम मुझे अपना बना लो, मैं तुम्हें सारी खुशी दूंगा। मेरी भक्ति के प्रताप से दुख तुम्हारे जीवन से कोसों दूर रहेगा। जो मेरी भक्ति नहीं करते हैं, जो पंच पापों में उलझकर भौतिक सुखों की प्राप्ति हेतु दिन रात प्रयत्न करते रहते हैं, वो मन से सदा दुखी रहते हैं। उनके लिए जीवन और जीवन के बाद का जीवन बहुत ही कष्टदायक होता है, क्योंकि मन की शांति से बढ़कर इस संसार में कोई भी संपत्ति नहीं है, और मन की शांति मुझसे जुड़कर ही प्राप्त हो सकती है। मोह बुद्धि का अज्ञान होता है, और इसी अज्ञान के कारण मनुष्य भौतिक आकर्षण में फंस जाता है। वो जानता नहीं कि देह तथा समस्त भोग नश्वर हैं, मिथ्या हैं। जब मनुष्य सत्य और असत्य अथवा नित्य और अनित्य का भेद जान जाता है, तब वह निरासक्त हो जाता है। उसे किसी भी चीज़ का आकर्षण नहीं रह जाता है। तब वह मनुष्य परम सुख की अनुभूति पाता है। अतः हे भारत, मनुष्य के जीवन का दुखों का मूल कारण उसके खुद की आशाएं और इच्छाएं होती है। मनुष्य की इच्छाएं काफ़ी प्रबल होती है, और जब मनुष्य की इच्छा के अनुरूप कार्य नहीं होता है तो उसका मन दुखी होता है। अगर मनुष्य अपनी इच्छाओं का त्याग करे तो उसके जीवन में सुख के अलावा और कुछ नहीं होगा। जय श्री कृष्ण।